अगर आप अपने जीवन में किसी संबंधी को लेकर पीड़ित हैं, प्रोफेशनल लाइफ में किसी से दुखी हैं, कोई आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है, या आपके ऑफिस में आपका इमीडिएट ऑफिसर आपसे अनावश्यक क्रोधित होकर केवल आपको ही पीड़ित करता है, तो दुखी न हो, किसी का भी वशीकरण करें आज ही। जी हाँ, तत्काल उपाय करते ही किसी का भी आप वशीकरण करें। जानने के लिए देखिए पूरा विश्लेषण। आप सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप छोटे से उपाय के द्वारा किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। आप जिससे जीवन में पीड़ित हैं, जिसके द्वारा आप दुखी हैं, या जो केवल आपको ही दुखी कर रहा है, केवल आपसे ही प्रतिशोध ले रहा है, आपको ही पीड़ित कर रहा है, तो कैसे उसका वशीकरण करें। वो जीवन में कोई भी संबंधी हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, ऑफिस में कोई हो, कार्य क्षेत्र में हो, तो किसी का भी वशीकरण कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बहुत छोटा सा सरल उपाय करना पड़ेगा। उस उपाय में आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है, बस केवल एक 10 रुपए वाले दूध के पैकेट की आवश्यकता है। जी हाँ, केवल एक दूध का पैकेट। और इस उपाय को आपको करना किस दिन है? इस उपाय को आप मंगलवार के दिन करेंगे। तो मंगलवार के दिन अगर आपने अद्भुत उपाय कर लिया, अचूक उपाय कर लिया, तो कोई भी संसार में आपसे वशीभूत हो जाएगा। किसी के हृदय में भी आपके प्रति आकर्षण और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। हमें किसी के साथ संबंध स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? उसके हृदय में भी हमारे प्रति प्रेम। दो मित्र कैसे बनते हैं? जब उन दोनों के मध्य आपस में प्रेम हो, उन दोनों के मध्य आपस में आकर्षण हो, तभी उनका संबंध होगा। तो यदि आप ऑफिस में किसी से पीड़ित हैं, कोई आपके विरुद्ध उल्टा सीधा षड्यंत्र रचकर आपके अधिकारी को बता रहा है, तो उसको भी कैसे अपनी ओर मोड़ेंगे। या आपकी पत्नी है, या किसी की नंद है जो अपनी भाभी को बहुत दुखी कर रही है, हमारी बहनें उस नंद से पीड़ित हैं, वे उसे कैसे अपने अनुकूल करेंगी, कैसे अपनी ओर मोड़ेंगी। या अपनी सास है, उसको कैसे अपनी ओर मोड़ेंगी। या किसी की बहू है, सास को पीड़ित कर रही है, तो उसे कैसे अपनी ओर मोड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप आज ही एक ही दिन में तत्काल उसका वशीकरण करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है? एक पैकेट दूध लेना है 10 रुपए वाला, थोड़ा सा 100 ml दूध लगभग। तो 100 ml दूध आप एक ग्लास में ले लें। कांच का ग्लास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तांबे के लोटे से दूध कभी नहीं चढ़ाया जाता है, तो कांच के ग्लास में आप 100 ml दूध ले लें। मंगलवार को प्रातः जितना भी जल्दी हो, उस दूध को जाकर बरगद के वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं, क्योंकि बरगद पर मंगल का आधिपत्य होता है। तो आप बरगद की वृक्ष में जाकर वो 100 ml दूध चढ़ाएं। जब आप जड़ में चढ़ाएंगे तो वहां की मिट्टी कुछ गीली हो जाएगी। ऐसे स्थान पर चढ़ाएं जड़ में जहां पर मिट्टी हो, सीमेंटेड स्थान पे नहीं चढ़ाना है। तो वहां जो मिट्टी उस दूध से गीली होगी, उस मिट्टी को आप ले आए। अब आपको क्या करना है? उस मिट्टी को लाकर किसी डिब्बी में रख लेना है। फिर क्या करना है? जिसको भी आपको अपने वश में करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक लाल आसन पर लाल वस्त्र धारण करके उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएंगे, और उस मिट्टी का टीका अपने मस्तिष्क पर यहाँ ललाट में लगाएंगे। टीका लगा लिया, उसके बाद उसी व्यक्ति का नाम आंख बंद करके ध्यान अवस्था में बैठकर लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके उसी व्यक्ति का नाम 108 बार जपना है। जो भी व्यक्ति है, सास, नंद, बॉस, कोई भी है, उसका नाम 108 बार जपना है और प्रार्थना करनी है कि ये हमारे वश में हो, वश में हो, वश में हो।
बार बार। तो ऐसा अगर आप करते हैं और फिर उस तिलक को लगाकर उसके सामने जाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपके वश में हो जाएगा। इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो तो इस क्रिया के द्वारा निश्चित रूप से आपके अधीन हो जाएगा। जब भी आप किसी के सामने जाएं, उस तिलक को लगाकर जाएं। और अगर आप ये उपाय 2-3 मंगलवार कर देते हैं फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि केवल वृक्ष की जड़ में दुग्ध ही चढ़ाना है, इससे आपको बहुत पुण्य भी मिलेगा। तो आप किसी को भी अपने वश में तत्काल कर सकते हैं। आप लोग सदैव सुखी रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना से ही हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास कई लोग पत्र भेजते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं। हमारे पास कई लोगों के पत्र आते हैं कि आपके द्वारा बताए गए उपाय से हमारा जीवन अच्छा हो गया। हमारे द्वारा किसी का भी कल्याण हो तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता है। यदि किसी के द्वारा किसी का भला हो, इससे उत्तम क्या होगा। तो हमारे पास लोग पत्र लिखते रहते हैं। एक पत्र हमारे पास आया है श्री रघु प्रसाद वर्मा का। ये रघु प्रसाद वर्मा लिखते हैं, क्या लिखा है ये, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, कि रघु प्रसाद जी लिखते हैं, गुरुजी आपको प्रणाम। हम अपनी पत्नी से बहुत दुखी थे। वह प्रतिदिन हमसे लड़ती झगड़ती रहती थी। मैके वालों के बहकावे में आकर हमारा बहुत अपमान करती थी, हमें अत्यधिक पीड़ित करती थी। एक दिन हमने आपके चैनल पर आपका उपाय देखा, आपके द्वारा बताया गया उपाय किया, फिर हमने अनुष्ठान कराया। तो आज हमारी पत्नी के मैके वाले अब भूलकर भी हमारे घर की ओर नहीं आते और हमारी पत्नी हमारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करती है, हमारे बिल्कुल अनुकूल हो गई है और हमारा जीवन सुखी हो गया है। इनका बहुत बहुत कल्याण हो। तो हमारा उद्देश्य ही यही है कि आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, आपके जीवन में सुख शांति आए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ औरों के जीवन में भी सुख शांति आए तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें, ताकि आपका भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। इसी के साथ अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।